और उदयपुर के इस चिंतन शिविर का लबोलुआब क्या है, क्या निकल कर आया है, इससे बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के समापन भाषण के साथ ही कांग्रेस का उदयपुर का 3 दिवसीय संकल्प शिविर खत्म हो गया। कई तरह के ऐलान किए गए इसमें, और जो प्रस्ताव पारित हुए जिस पर कि CWC ने मुहर लगाई है, उसमें कुछ अहम जो प्रस्ताव हैं वो उसका ऐलान अजय माकन ने अपने भाषण में किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से संगठन को मजबूती देने के लिए बदलावों की जो कोशिश है वो की गई है और उसके से जुड़े फैसले लिए गए हैं। राहुल गांधी ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने खास जोर इस बात पर दिया कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर बैठ जाने की ज़रूरत है ताकि जनता से एक कनेक्ट पैदा किया जा सके। उन्होंने खास तौर पे इस बात का जिक्र किया कि ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जो कनेक्ट है वो जनता से टूट गया है और उसे दोबारा से जोड़ने की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में आगे बोलते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो किसी से डरते नहीं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, भारत माता से उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया है और रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन का एक संदेश देते हुए कि किस तरह से वो रीजनल पार्टीज़ को देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनकी अपनी जगह है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती, कांग्रेस ही टक्कर दे सकती है। तो एक संदेश साफ है कि रीजनल पार्टियों के साथ राज्य स्तर पर राज्य के चुनाव में गठबंधन हो सकता है, लेकिन जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात है तो उसको लेकर कांग्रेस का रिजर्वेशन है। और इन सब बातों को लेकर जो कुछ भी फैसला हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसका ऐलान 2-3 दिनों में किया जाएगा, जो तमाम इन बातों के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ गठबंधन जैसे फैसलों पर भी अपना काम करेगा। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में खास इस बात का जिक्र किया कि भारत जोड़ो जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसमें तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि वो भी उसमें शामिल होंगी, लेकिन उनके लिए उनको एकोमोडेट किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक संदेश देना चाहती थी कि वो इस उम्र में होने के बावजूद वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो जाहिर सी बात है उनका जो एक संदेश था बुजुर्ग नेताओं की तरफ था कि वो भी उल्लास और हंसी खुशी के साथ उसमें शामिल हों। तो पूरा लबोलुआब ये कि संगठनात्मक बदलाव के लिए जो फैसले लिए गए हैं, जिसमें युवाओं को तरजीह देने की बात की गई है, 2024 से लोकसभा चुनाव से और उसके बाद के राज्यसभा चुनाव में भी, राज्य के चुनाव में भी 50% टिकट जो है वो 50 वर्ष से कम उम्र के कार्यकर्ताओं नेताओं को देने की बात की गई है। तो बहुत बड़ी तादाद में जो बुजुर्गवार नेता हैं उनके जो टिकट हैं वो कटने तय हैं। तो पार्टी को एक नए जोश की जो ज़रूरत है, नए खून की जो ज़रूरत है, उसको इस तरीके से लागू करने की बात इसमें की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि इन सारे ऐलानों को करते हुए कहा गया है कि अगले 90 से 100 दिनों में जो इस पे जो जितने भी खाली पद हैं उसको भर लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी इस वजह से भी है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में या ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना नवसंकल्प तो ले लिया है, अब वक्त है उसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने का, और इसी से तय होगा कि पार्टी का ये जो 3 दिवसीय शिविर रहा उसका कितना फ़ायदा पार्टी उठाती है। उदयपुर से कैमरा पर्सन मुरसलीन, अशोक महाले और सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।